जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे। सेल्फ हीलिंग का जो मेडिटेशन होता है आज हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए और बैठ जाइए। किसी भी जगह पे आप बैठ जाइए जहाँ पे थोड़ी शांति हो। चाहे आप ज़मीन पे बैठें या आप बेड पे बैठें या किसी चेयर वगैरह पे कहीं पे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधे और अपने यहाँ पे रख लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स में, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करने, हाथ ऐसे करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। अपनी आंखें बंद कीजिए और सांस अंदर खींचिए। ध्यान रहे जब आप सांस अंदर खींचोगे, नाक से खींचोगे, छोड़ आप मुंह से भी सकते हो या नाक से। अगर नाक से छोड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हम 3 बार करेंगे। सांस अंदर खींचिए, थोड़ा होल्ड, सांस बाहर छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो चुकी है। आपको फील भी होगा ये। सांस अंदर कीजिए, होल्ड, सांस बाहर छोड़ दीजिए। फिर से अब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है और उसके बाद में हमें अपनी आंखें बंद करनी है। मतलब आंखें हमारी बंद ही रहेंगी। जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो हमारी आंखें बंद ही रहेंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे रगड़ना है। ठीक है, 10 सेकंड हमें अपने हाथों को रगड़ना है। आप देखोगे कि हमारे हाथ मतलब थोड़े से गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने हाथों को रगड़ना है और ऐसे करना है, बोलना है कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहू बहू बहू। और अपने इष्ट देव को याद करना है। या तो अपने इष्ट देव को याद करो या अपने गुरुदेव को याद करो, जो आपको, जिनको आप मानते हो आप उनको याद करो। ये किसी धर्म से रिलेटिव नहीं है। हर धर्म में हर कोई अपने अपने गुरु को, अपने अपने इष्ट देव को मानता है, तो वो उनका नाम ले सकता है। तो आपको ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद में अपने इष्ट को याद करना है और ये जो आपके हाथ होंगे उनको अपने हार्ट चक्र पे रखना है। और ऐसा महसूस, आंखें बंद करके ऐसा महसूस करना है कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, वो आपके ऊपर, मतलब उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। कोई एक लाइट सामने, आपके गुरुदेव हैं या आपके इष्ट हैं, वो उनके पास, उनके हाथों से सामने से एक लाइट जो आपके हार्ट चक्रा में जा रही है। और जब आप उस लाइट को महसूस करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपके हार्ट चक्रा में वाइट कलर की एक लाइट पूरी तरीके से फैल चुकी है, जो आपको बहुत रिलैक्स दे रही है। उसके बाद आपको अपने गुरुदेव या अपने इष्ट देव से ऐसी प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है। उनसे बोलना है कि मुझे मेरी सेल्फ हीलिंग करनी है। मेरे अंदर कोई भी अगर निगेटिव थॉट्स हों, चीज़ें हों, निगेटिव एनर्जी हो मेरे आसपास, चीज़ें, वो सब मेरे पास से रिलीज़ हो जाए ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आपको अपने गुरु से प्रार्थना करके, जिसकी जैसी प्रॉब्लम होगी वो अपने गुरु से वैसे ही प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना करने के बाद आपको बोलना है, डियर हार्ट आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर हार्ट आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear heart, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ऐसा आपको कंटिन्यू 5 मिनट तक करते जाना है। जब आप ऐसा करते जाओगे, अगर आप कर पाओ तो ऐसा इमेजिनेशन करो कि जहाँ पे आपने आसन लगाया, आप बैठे हो, आप ऐसा इमेजिनेशन को, कोई ना कोई, देखो हर बार हम कहीं ना कहीं ऐसे प्लेस पे जाते हैं। हर कोई मंदिर गया हुआ है, ठीक है, हर कोई अपने अपने धर्म से रिलेटेड अपनी अपनी जगहों पे जाता है। जो भी उनका धर्म से रिलेटेड जो भी उनका स्थान होता है भगवान का, वो वहाँ पे जाता है। आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि आप बैठे तो बेशक अपने घर पे हो, लेकिन आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि आप मंदिर में बैठे हो, मतलब अपने भगवान के सामने बैठे हो, जिनको भी आप मानते हो। और वहाँ पे आसन लगा के आप बैठे और सामने आपके गुरुदेव हैं, सामने आपके इष्ट देव हैं और उनकी कृपा आप पे बरस रही है। मतलब ऐसा फील करो। जब आप ऐसी पॉजिटिव ऐसी इन्वायरमेंट में जाते हो ना, तो आप सच में मंदिर, आपकी जो सोल है वो सच में मंदिर में बैठी होती है। आपका शरीर बेशक आपके घर पे बैठा हो, लेकिन उस टाइम जो आपकी सोल होती है वो एक्चुअल में मंदिर में ही होती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी और आपके इष्ट देव की, आपके गुरुदेव की जो एनर्जी होती है वो आपको सच में अट्रैक्ट करती है। और ये मेडिटेशन आप 21 दिन करके देखो। ये मेरा खुद का
पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे लाइफ कंप्लीटली चेंज होती है। मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई है और मुझे इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में मिला था। लेकिन मैंने मेडिटेशन में हर रोज़ करती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने 21 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया। मुझे रिलैक्स जिस मेडिटेशन से मिलता है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। और ये मेडिटेशन आप एक तो सोते टाइम करो, सोने के 10 मिनट पहले आप इसको कर सकते हो, उसके बाद आप सो जाओ। आपका कोई भी डरावना सपना नहीं दिखेगा, कोई भी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपके गुरुदेव या आपके इष्ट देव की भी कृपा शामिल हो जाती है। जब वो शामिल हो जाती है तो ये आपके अंदर वो भाव आना शुरू हो जाता है अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति। तो आपके अंदर जो भी निगेटिव ऊर्जा होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, निगेटिव थॉट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली शांति आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको प्रॉपर नींद आती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर नहीं सो पाते, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको डरावने सपने आते हैं, किसी को अंधेरे में सोने की आदत नहीं हो, तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप आपके पास से चली जाएंगी। और अब देखना, इसको आप पर्सनली जब आप फील करोगे तो ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा। यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि इससे आप एक तरह से लव मैग्नेट बन जाते हो। आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके अंदर ऐसा हो जाए, उसके बाद जब 5 मिनट आप ये मेडिटेशन कर लो, उसके बाद आपको क्या करना, अपने ही गुरुदेव या अपने ही इष्ट के नाम से अपने ओरे को लॉक कर देना है। इस तरीके से, जैसे सीधे साइड से करते हैं तो आप ऐसे अपने जैसे ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः। अब जैसे मैं हनुमान जी को मानती हूँ, मैं भाई मानती हूँ हनुमान जी को, तो मैं उनके नाम से, या फिर आप राधा नाम जपते हो, आप राधा नाम से लॉक कर सकते हो। और आप अपने गुरु ने जो भी नाम दिया है, जैसे राम नाम है या किसी भी देवी देवता का नाम है जिनको भी आप मानते हो, तो आप उनके नाम से अपने ओरे को लॉक कर सकते हो। और ऐसा प्रभु से आप ऐसी विनती करो, हाथ जोड़ के फिर प्रभु से ऐसी विनती करो कि प्रभु आपके इस नाम से, आपके इस मंत्र से मेरा ओरा लॉक हो जाए। कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी निगेटिव थॉट्स मुझे, मतलब मेरे पास, मुझे अट्रैक्ट न करें, मुझे ऐसा परेशान न करें किसी भी चीज़ से। तो आप ऐसी अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति ऐसी प्रार्थना करो उनसे, और देखना आपके आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। अपने आप वो ऑटोमेटिकली आपके पास से ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप ऐसे उनसे जब प्रार्थना करोगे बार बार दिन में, ये मेडिटेशन आप 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो। एक तो सुबह को उठते ही करो, शाम को सोते टाइम तो आपको करना ही है। और बीच में भी जब आपको लगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता चल जाती है कि मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है, बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ, मतलब एकदम से आलस आ जाना, चीज़ें बहुत कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम खुद जानते हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल हम हो रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर, हम सोचते हैं ठीक है ऐसी आज का दिन शायद ऐसा ही होगा, तो वो ऐसा नहीं होता। कभी कभी एनर्जी ऐसी हो जाती है। तो आप अपने ओरे को इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।